मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या गिवन है। फाइनल आपको 5 मिनट के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ। आपके पास एक कंपनी है जिसके अंदर कैसेट्स बनती है, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखी है एक वीक की, 1 वीक के लिए कॉस्ट इक्वेशन। कॉस्ट इक्वेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक्स क्या है, नंबर ऑफ कैसेट्स सोल्ड पर वीक। नंबर ऑफ कैसेट्स सोल्ड पर वीक है। अगर आप यहाँ पे कैसेट्स डाल देते हो कि पर वीक कितनी आपने बेची, उसके हिसाब से उन कैसेट्स की कॉस्ट निकल जाएगी, ठीक है। ऐसी ये रेवेन्यू की भी इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, ठीक है। तो कॉस्ट की भी इक्वेशन दे रखी है, रेवेन्यू की भी इक्वेशन दे रखी है। वो कह रहा है कंपनी को प्रॉफिट होगा कितनी कैसेट्स बेचे। अब प्रॉफिट से हमारा क्या मीनिंग होता है, प्रॉफिट कब होता है एक कंपनी का, आप बताओ। जब रेवेन्यू ज्यादा होता है कॉस्ट से, ठीक है। रेवेन्यू ज्यादा होता है कॉस्ट से, कॉस्ट जितनी भी लगी है उससे ज्यादा अगर रेवेन्यू आ जाएगा तो प्रॉफिट होगा जितने भी। तो मैंने क्या लिख दिया, प्रॉफिट रियलाइज इफ रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट। अब यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो ये 1.5 इधर जाएगा तो 0.5x आ जाएगा, डिवाइड बाय 0.5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, x 300 अपॉन 0.5 को हटा के 10 ऊपर, 600 कैसेट्स मिनिमम बेचोगे पर वीक, तब जाके कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो क्या लिखोगे लास्ट लाइन, हेंस मोर देन 600 कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड बाय कंपनी टू रियलाइज प्रॉफिट। हेंस more than 600 cassettes sold per week to realize profit। ठीक है, भाई आ गया समझ में अर्पण? यस सर। फिफ्टींथ क्वेश्चन पढ़ो जरा। हाँ जी, पढ़ लिया आपने चैप्टर और क्वेश्चन पढ़ लिया? यस सर। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, तुमने कौन सा 15 क्वेश्चन बोला था ना?
यस सर। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। इन ड्रिलिंग वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल इट वाज फाउंड दैट टेम्परेचर T इन डिग्री सेल्सियस x किलोमीटर बिलो द सरफेस। क्या कहता है कि जो हमारा सरफेस है x किलोमीटर नीचे टेम्परेचर है T। ओके ठीक है। और जो टेम्परेचर है और जो x किलोमीटर, ये इसके बीच में एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन जो गिवन है वो क्या है हमारे पास, T इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, 6 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 25x माइनस 3। ठीक, और यहाँ पे क्या रहा है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 15। ठीक है, एट व्हाट डेप्थ विल द टेम्परेचर बी बिटवीन 200 एंड 300। तो वो कह रहा है हमारे को, इस बार उन्होंने क्या देखा है, दोबारा स्लो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मान लो x ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पे x किलोमीटर नीचे इस पॉइंट पे टेम्परेचर T सेल्सियस है। टेम्परेचर कितना है, T सेल्सियस है। वो कह रहा है आप हमारे को बताओ कितने नीचे टेम्परेचर जो होगा 200 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, x बता दो कितना। ठीक है, तो टेम्परेचर हमारे को गिवन कितना दे दिया, एक तरीके से गिवन क्या दे दिया हमारे को, टेम्परेचर 200 से ज्यादा होना चाहिए और 300 से कम होना चाहिए सेल्सियस में। इस टेम्परेचर की वैल्यू ये कर लो। यहां से सोल्व करके बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, बताओ आप। सर 9.8 से ग्रेटर देन x एंड x इज लेस देन 13.9 किलोमीटर। ये आएगी फाइनल, फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ। 30 सब्ट्रैक्ट करोगे आप, पहले तो 30 क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट की, ये कैंसिल हो जाए, x चाहिए ना बीच में, सिर्फ x चाहिए हमारे को। तो ये आ जाएगा, x क्यों चाहिए हमसे, x की रेंज पूछी है ना उसने कि भैया x कितना टेम्परेचर इतने डिग्री सेल्सियस कितनी डेप्थ पे होगा, मतलब कितने नीचे होगा, तो मतलब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए बीच में सिर्फ x चाहिए, तो ये 30 माइनस करेंगे 270 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो 25x, अच्छा 25 से कर दो डिवाइड, डिवाइड बाय सब्ट्रैक्ट 30, तो 30 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 170, ये 30 और ये 270। ठीक है, डिवाइड बाय 25 ऑन ऑल साइड, तो 170 अपॉन 25 x माइनस 3 और 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये कितना आएगा बताना जरा। ये आएगा हमारा 10.9। 10.9 तो नहीं आना चाहिए, 9 देखो कितना है। चलो 270 को डिवाइड कर लो आप 25 से, 25 20, ठीक है, पॉइंट 10.8, इसको डिवाइड करो तो ये कितना आएगा देखो, कितना आएगा, ये आएगा मेरे अकॉर्डिंग 6.8 आएगा। एडिंग 3 ऑन ऑल साइड, तो ये आ जाएगा 9.8 x ग्रेटर देन 13.8। तो हमारा 9.8 किलोमीटर नीचे
सरफेस के नीचे 9.8 किलोमीटर से ज्यादा और 13.8 किलोमीटर से कम। नीचे डाउन में टेम्परेचर कितना होगा, 200 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर होगा। भाई आ गया समझ में? Yes, sir. यस सर। ये जब स्क्रीन पे पूरा नजर नहीं आता बताते क्यों नहीं तुम? मेरी रिकॉर्डिंग खराब करते रहते हो। हमें तो पूरा नजर आया। हाँ जी, हो गया डाउट? Yes, sir. Sir, 2 marks वाले हैं। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये सबसे हाईएस्ट लेवल करा रहा हूँ आपको। कल पूरी की पूरी वर्कशीट हो जानी चाहिए सारे बच्चों से। टू मार्क्स वाले में क्वेश्चन नंबर 2 अपॉन x माइनस 3, ये है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 2। ग्रेटर देन 5, इस 5 को इधर ले जाओ। 2 अपॉन x माइनस 3 मतलब सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस 5 है, माइनस 5 को x से करोगे माइनस 5x प्लस 15, एलसीएम ले लिया, मतलब कितना आ जाएगा मेरा 17 माइनस 5x अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब इसके जैसे क्वेश्चन मैंने अभी कराया था आपको कि भैया इसको इससे डिवाइड करके पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा, दोनों आइदर दोनों पॉजिटिव और आइदर दोनों नेगेटिव। तो आप क्या करोगे, एक बारी दोनों को लेके चलेंगे हम पॉजिटिव और दोनों को लेके चलेंगे हम नेगेटिव। कर लोगे इसके आगे? सर इसको ऐसे नहीं कर सकते मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3? नहीं, वेरिएबल्स में नहीं करना। अच्छा ओके सर। अगर ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल को ऐसे नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर 0 कर दिया या x माइनस 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके वेरिएबल ही हटा दिया, ऐसा हम वेरिएबल में नहीं कांस्टेंट में करते। कर लोगे? यस सर। तो फिलहाल के लिए आज का होमवर्क है आपकी आगे की वर्कशीट, बाकी ये डाउट कर लूंगा। सर कल क्लास है? यानी कि कल संडे या परसों लूंगा मैं।